ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहा 2 साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो इसको किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 साइन इनवर्स है तो पहले 2 साइन इनवर्स लिख देंगे। 2 साइन इनवर्स, अब देखना है साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये हमको पता है कि साइन पाई/4 का मान 1/√2 होता है। साइन पाई/4 का मान 1/√2 होता है। तो इसको लिख दे सकते हैं साइन पाई/4, क्योंकि साइन पाई/4 का मान 1/√2 होता है। अब इसको क्वेश्चन में बंद कर दिया, माइनस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स दे दिए, साइन इनवर्स। अब देखना है कि ये भी देखना है साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अब हमको याद है कि साइन 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई/6 का मान, क्योंकि साइन पाई/6 का मान कितना होता है 1/√2 हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अब देखो क्या करना है, ई साइन है और ई साइन है तो साइन से साइन ई कट जाएगा, साइन से साइन ई कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या बच गया 2, और साइन से साइन ई कट जाएगा तो कितना बच गया पाई/4, पाई/4 कर दिए, आई माइनस है तो माइनस, फिर साइन से साइन ई कट गया तो बच गया पाई/6, यहाँ लिख दिए पाई/6। अब देखिए ये गुना है तो ये तो कट सकता है, 2 दूनी 4 ई कट गया। अब क्या हमको बच गया पाई/2 माइनस पाई/6। अब इसको साधारण घटाव निकाल देंगे, 6 3 पाई माइनस पाई बराबर क्या ये हो गया 2 पाई/6। अब 2 से काट दिए तो बच गया पाई/3। यही हमारा आंसर हो गया। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। सेकेंड नंबर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आइए अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि साइन है तो साइन इनवर्स पहले डाल देंगे, साइन इनवर्स हो गया। और फिर इसमें भी उसी तरह से देखना है साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये हमको पता है, ये पहले याद करवाया जा चुका है। साइन पाई/3 का मान √3/2 होता है। तो साइन पाई/3 कर दिए, अभी माइनस है तो इधर माइनस दे दिए, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉस इनवर्स, अब देखना है कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ कॉस, ये हमको पता है कॉस पाई/6 का मान √3/2 होता है। अब देखेंगे क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स से तो साइन इनवर्स दे दिए, साइन इनवर्स। अब इसको क्या करना है, अब चलिए देखते हैं साइन इनवर्स। तो ये हमको पहले लिखाया जा चुका है कि माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो है साइन के साइन लिख देंगे, साइन माइनस क्योंकि होता है माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई/3, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कॉस इनवर्स है तो कॉस से कॉस ही कट जाएगा तो कितना बच गया पाई/6 हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो गया। अब ये देखिए साइन से साइन ही कट जाता है तो बच जाता है माइनस पाई/3, तब हो गया माइनस पाई/3 प्लस पाई/6 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब साधारण इसको जोड़ कर देते हैं। तो जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले देख लेते हैं, माइनस पाई/3 है प्लस पाई/6 है। तो इसको पहले जोड़ कर देते हैं तो क्या हो गया -2 पाई और प्लस पाई। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा माइनस पाई/6। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा क्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसको क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से करना है। आप देखते हैं साइन है तो साइन इनवर्स दे दिए। अब यहाँ -1/2 है तो अब देखना है साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई/6, अभी माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, अब प्लस 2 कॉस इनवर्स। अब फिर इसमें भी देखना है कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसमें भी हो जाता है कॉस पाई/6 का मान कितना होता है √3/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, ये साइन इनवर्स है तो सबसे पहले साइन इनवर्स दे दिए। और ये देखना है, ये हमको पता है कि माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन माइनस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन
माइनस पाई बाई 6 ऐसे हो गया। अब प्लस है तो प्लस दे दिए, टू कॉस इनवर्स जाए कॉस कॉस माइनस में रहे, या तो फिर कॉट माइनस में रहे, या सेक माइनस में रहे। अगर कॉट सेक और कॉस तीनों अगर माइनस में रहता है तब पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो अब देख रहे हैं कॉस यहाँ माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस के कॉस लिख देंगे, कॉस के कॉस लिख देते हैं, और उसके बाद ये माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि हमको पहले पढ़ाया जा चुका है कि कॉस कॉट और सेक तीनों अगर माइनस में रहेगा तो पाई माइनस थीटा होता है। तब अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये तो साइन से साइन कट गया, तो ये कितना बच गया, पाई बाई माइनस पाई बाई 6 प्लस आई टू कॉस इनवर्स है, तो टू कॉस इनवर्स के अभी वैसे लिए चलते हैं, कॉस इनवर्स हो गया, उसके बाद कॉस है तो कॉस, अब 6 पाई, ये इसको घटा देते हैं तो 6 पाई ये कितना हो गया, 5 पाई बाई 6। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो गया, माइनस पाई बाई 6 प्लस कॉस से कॉस कट गया तब कितना बच गया, 2 गुने 5 पाई बाई 6 हो गया। क्या हो गया, 2 गुने 5 पाई बाई 6, तो इसको काट सकते हैं इस प्रकार से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 3। अब इसको घटा देते हैं तो कितना हो गया, ये 6 हो गया माइनस पाई और प्लस 10 पाई। अब ये इसमें से एक घटा दिए तो क्या हो गया, 9 पाई बाई 6, इसको काट देते हैं। अब कितना बच गया हमारा, 3 पाई बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी उसी तरह से करना है। पहले tan इनवर्स है तो tan इनवर्स दे दिए। अभी देखना है tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हमको पता है कि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। और ये माइनस है तो माइनस लगा दिए। अभी प्लस कॉस इनवर्स अब ये कॉस इनवर्स हो गया। अब इसको भी उसी प्रकार से देखना है, कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ये हमको पता है कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है। अभी माइनस में है तो यहाँ माइनस दे दिए। अब यहाँ बराबर है तो क्या करेंगे, अब पहले देखेंगे tan इनवर्स। अब देखना है tan इनवर्स है तो tan, ये हमको पता है कि माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan माइनस थीटा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan माइनस पाई बाई 4। अभी प्लस है तो प्लस दे दिए, और कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स। अभी हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ बता चुके हैं कॉस कॉट और सेक अगर तीनों माइनस में रहता है तो पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो अब इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, इस प्रकार से इसको लिख दिए। अब बराबर ये हो गया, tan से tan कट गया तो कितना बच गया, पाई बाई 4 प्लस। अब क्या देखेंगे यहाँ कॉस, अब देखेंगे क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4, ही tan से tan काट देंगे, माइनस पाई बाई 4 हो गया। आई प्लस कॉस है, ये कॉस इनवर्स है तो पहले कॉस इनवर्स दे दिए, कॉस है तो कॉस, अब पाई माइनस पाई बाई 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से माइनस पाई बाई 4 प्लस, और कॉस से कॉस कट गया तो कितना हो गया, 3 पाई बाई 4। तो अब इसको क्या करते हैं, 4 हो गया, अभी हो गया माइनस पाई प्लस 3 पाई हो गया। तब इसको क्या करेंगे, तब ये बच गया 2 पाई बाई 4, कट गया तो पाई बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। आइए सेकेंड नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है, इवैल्यूएट, दूसरा का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन ही है। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी उसी प्रकार से देखते हैं। अभी साइन है तो पहले साइन दे दिए। आइए देखते हैं, साइन है तो साइन दे दिए। अभी कॉस इनवर्स 4/5 है, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस 4/5 के होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, साइन हो गया तो साइन इनवर्स हो गया,
अब इसको क्या करते हैं, वन माइनस है तो 1 - अंडर रूट पहले डाल देते हैं, 16/25 हो गया, 25 हो गया। तब इसको क्या करते हैं, साइन लिख देते हैं, साइन और साइन इनवर्स अंडर रूट 25 - 16/25। अब इसको क्या करते हैं, साइन इनवर्स 9/25 हो गया। इसको घटा देंगे तो अब इसको क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स, ये हटाएंगे 3/5 हो गया। अब इसको साइन से साइन काट देते हैं तब बच गया कितना, डायरेक्ट 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है। पहले कॉस है तो कॉस लिख दिए, अभी साइन है तो इसको भी कॉस में बदल के कॉस इन्वर्स करके इसको लिख सकते हैं। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 3/5 हो गया। तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया, कॉस, अब कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 9/25 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको अब लिख सकते हैं कॉस इंटू कॉस इनवर्स अंडर रूट 25 - 9/25। अब इसको लिख सकते हैं कॉस इंटू कॉस इनवर्स 25 - 9/25। अब देखो क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कॉस इंटू कॉस इनवर्स, अभी 16 हो गया, 16/25 तो 4/5 ही हो गया डायरेक्ट। अब कॉस से कॉस काट दिए हैं तो कितना बच गया, 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर के तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस है तो इसको लिख देते हैं बराबर कॉस। अब साइन इन्वर्स है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स दे दिए। और उसके बाद अब हमको देखना है कि जो साइन माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको माइनस इधर कर देते हैं। अभी हो गया 3/5। चलिए आइए इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या अब लिख देते हैं, कॉस साइन इनवर्स 3/5। इसको अब उसी प्रकार से करते हैं तो कॉस, अभी साइन है तो साइन को अब कॉस इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वो यहाँ अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3/5 के होल स्क्वायर। अब बराबर हो गया ये कॉस, अभी हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 9/25। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ई हो जाएगा 4/5। अब कॉस से कॉस कट गया तभी कितना बच गया, बराबर 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब 4 नंबर में आते हैं। सॉरी, पहले ही छठा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर पीछे चौथा नंबर क्वेश्चन हम बना देंगे। तो पहले छठा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, tan 2tan इनवर्स 1/5 है। क्या है, 2tan, पहले 10 लिख दिए और बाद 2tan इनवर्स 1/5 - π/4 है। तो इसको पहले लिख देते हैं। इसका एक फार्मूला होता है 2tan इनवर्स थीटा का फार्मूला होता है क्या, ये फार्मूला पहले बताया जा चुका है कि tan इनवर्स 2 × 1/5 बाई 1 - 1/5 के होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। उसके बाद π/4 हो गया। आगे देखते हैं, आगे अब क्या होगा। अब tan इनवर्स, अब tan है तो tan इनवर्स दे दिए। अब ये हो गया, ऊपर क्या हो गया 2/5, अब 1 - 1/25, अभी -π/4 है तो -π/4 देते जाएंगे।
अब इसको क्या लिखते हैं, टेन है तो टेन, अब टेन इनवर्स हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 गुने आई घटाएं तो कितना हो गया 24, 25/24, तो ये काट देंगे, 5 हो गया, 2 से ही 12 हो गया, 12 हो गया। अभी कोष्ट एगो ये बंद हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब माइनस ही पाई/4 है तो माइनस पाई/4 लेते चलेंगे। आइए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अब क्या हो जाता है, ये टेन इनवर्स है तो पहले टेन, उसके बाद टेन इनवर्स, तो ये कितना बच गया 5/12। अब इसको क्वेश्चन में बंद करते हैं, पाई/4 ये हो गया। अब अभी देखते हैं कि टेन है तो टेन, अब टेन इनवर्स 5/12, अब ई माइनस, तो अब देखना है टेन कितना डिग्री का मान, टेन पाई/4 का मान कितना होता है, क्योंकि टेन है तो टेन पाई/4 का मान कितना हो जाता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1, क्योंकि टेन पाई/4 का मान 1 होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो गया, तो अब इसको लिख सकते हैं बराबर टेन इनवर्स, अब इफ एक फार्मूला हो गया कि टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाता है टेन इनवर्स, ये एक फार्मूला है 5/12 माइनस 1, ये पिछला में फार्मूला जाके देख लीजिए, ये फार्मूला हो गया। अब इसको आइए देखते हैं क्या हो गया, टेन, अभी टेन इनवर्स अभी घटा दिए तो कितना बच गया, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -7/17, इसलिए टेन इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4 बराबर, ये देखिए यहाँ 10 से 10 कट गया था, कितना बच गया 7/17, तो यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ 7/-7/17। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आइए अब 4 नंबर जो छोड़े थे 4 नंबर क्वेश्चन आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे, टेन है तो टेन लिख दिए, उसके बाद कॉस इन्वर्स है तो इसको टेन इन्वर्स में बदल देते हैं। अब देखेंगे इसको भी इस प्रकार से देखेंगे कि अगर यहाँ रहे, अगर कॉस 18/17 8/17 है तो इसको 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से समीकरण बना के निकाल लीजिए, इस तरह से इस तरह से समीकरण बना के निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं 15/8, क्योंकि अगर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसको समीकरण निकाल के लिख लीजिएगा। आगे आते हैं, आगे अब किस प्रकार से 10 से 10 कट गया तो ये बराबर बच गया 15/8। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले कॉसेक है तो कॉसेक लिख दिए, अभी कॉस इन्वर्स है तो इसको बदल देते हैं कॉसेक में, कॉसेक इन्वर्स, अब ये जानते हैं कि 1/कॉसेक इन्वर्स है, तब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√1 माइनस 14/169, क्योंकि यहाँ होता है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, कॉसेक, अब कॉसेक है तो कॉसेक लिख दिए, अभी कॉसेक इन्वर्स है तो कॉसेक इन्वर्स, अब इसको क्या करते हैं, अभी हो जाएगा 169 माइनस 144/169, अंडर रूट में है, अंडर रूट में डाल दिए। अब इसको इस प्रकार से लिख दिए, तो इसको अब क्या लिखते हैं, कॉसेक इन्वर्स 13/5, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, घट गया, आप कॉसेक से कॉसेक कट गया तो बच गया 13/5, यही हमारा आंसर हो गया।
आइए 6 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे, अब क्या बता रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले 6 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हो गया, इस साइन है तो साइन लिख दिए। अब ये हमको फॉर्मूला बताया गया है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स रहेगा तो इसका मान होता है पाई/2। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। तो साइन है तो साइन पाई/2 कर लिए। अब साइन पाई/2 का मान कितना होता है 1। यही हमारा आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं तो इसको बराबर क्या होता है कॉट है तो पहले कॉट लिख दिए, कॉट लिख दिए। अभी इस ई भी होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। ये फॉर्मूला है, याद करवाया जा चुका है, पहले याद किए होंगे। तब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कॉट पाई/2, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। अभी यहाँ कॉट है तो कॉट पाई/2 कर दिए, तो कॉट पाई/2 का मान कितना होता है 0। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर इवैल्यूएट पूरा ख़त्म हो गया। आइए अब हम बात करते हैं, अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो मिलते रहेगा।